नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है आखिर बना किन चीजों से है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बात करेंगे उन 4 बुनियादी स्तंभों की: समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा। और ये भी देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, मानो किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों यानी समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा 4 अलग-अलग पहेलियां हैं, या फिर ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे-छोटे हिस्से हैं? यकीन मानिए, ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विचारकों को उलझाए रखा है। और आज मॉडर्न साइंस इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब देता है। वो कहता है कि ये सब एक ही कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में साथ चलते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और हमारी कहानी की शुरुआत होती है समय के भी शुरू होने से पहले, ब्रह्मांड की पहली सांस के साथ। जरा सोचिए, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक सुई की नोक से भी कहीं ज्यादा छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। इसी को कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम जो हम जानते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। वहां सब कुछ बस एक था। और फिर हुआ महाविस्फोट, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से में, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटा था, और फिर वो फैलकर एक विशाल कायनात बन गया। शुरुआती कुछ मिनटों में ही पहले तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने, और फिर करीब 4 लाख साल बाद पहली बार रोशनी को आज़ादी मिली, जिसकी गूंज आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में मौजूद है। लेकिन ये जो नया ब्रह्मांड बना था, इसे चलाने वाले नियम क्या थे? इसका जवाब एक ऐसे इंसान ने दिया जिसने हमारी दुनिया देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। उनका वो मशहूर समीकरण E=mc²। देखने में बहुत सरल लगता है ना, पर इसने एक बहुत गहरा राज खोला कि पदार्थ और ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस उनके रूप अलग-अलग हैं। मतलब ये कि एक छोटे से पत्थर के टुकड़े में भी इतनी एनर्जी छुपी हो सकती है कि उससे पूरा का पूरा शहर रोशन हो जाए। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। सूरज की जो रोशनी हम महसूस करते हैं वो क्या है? वो सूरज के दिल में पदार्थ का ऊर्जा में बदलना ही तो है। अरे यहाँ तक कि जब हम एक साधारण सी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसकी बढ़ी हुई एनर्जी की वजह से उसका वजन भी मामूली सा बढ़ जाता है। ये हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। पर आइंस्टीन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने हमें सिखाया कि समय और स्थान, जिन्हें हम स्पेस और टाइम कहते हैं, वो अलग-अलग नहीं है। न्यूटन को लगता था कि स्पेस एक खाली मंच की तरह है, लेकिन आइंस्टीन ने साबित किया कि ये दोनों मिलकर एक लचीला 4 डायमेंशनल ताना बाना बुनते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का क्या? आइंस्टाइन ने बताया कि ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है जो चीजों को खींचती है। नहीं, ये तो बस स्पेस टाइम का मुड़ना है। सोचिए, जैसे एक रबर की चादर पर कोई भारी गेंद रख दें तो वो झुक जाती है ना, बस वैसे ही हमारे ग्रह और सारे तारे बस उसी झुकाव पर फिसल रहे हैं। लेकिन ठीक जब हमें लगा कि हम ब्रह्मांड को समझने लगे हैं, तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आया कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो अदृश्य है। यह जानना शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, पर सब कुछ जो हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और हम सब, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%? तो फिर बाकी का 95% क्या है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड का लगभग 1/4 हिस्सा डार्क मैटर है। एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जो हमें दिखाई नहीं देता, पर उसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि वही पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है। ये समझिए कि ये ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा है, वो गोंद जो हर चीज को बिखरने से रोके हुए है। और इससे भी बड़ा रहस्य है डार्क एनर्जी। ये एक बहुत ही अजीब ताकत है जो चीजों को खींचने की बजाय दूर धकेलती है। ये स्पेस टाइम के ताने बाने में ही समाई हुई है और हमारे ब्रह्मांड को लगातार और तेजी से फैला रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यूनिवर्स के एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है और हमें पता भी नहीं कि वो कौन है और क्यों। तो इस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है?
ये कहानी सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं है, ये कहानी हमारी भी है। ये हमारे होने की कहानी है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सब का अंत कैसे होगा? ये असल में ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच की एक जबरदस्त जंग है, और इस जंग का नतीजा ही सब कुछ तय करेगा। आज वैज्ञानिकों के पास 3 मुख्य थियरीज हैं। एक है द बिग फ्रीज। इसमें ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा जब तक कि सब कुछ ठंडा, अंधेरा और एकदम खाली न हो जाए। दूसरी संभावना है द बिग रिप। इसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो गैलेक्सीज को, तारों को और यहाँ तक कि एटम्स तक को फाड़ कर रख देगी। और तीसरी द बिग क्रंच। इसमें ग्रेविटी की जीत होगी और सब कुछ वापस उसी एक बिंदु में सिमट जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अंत चाहे जो भी हो, एक सच्चाई है जो नहीं बदलेगी। वो ये कि हम इस बड़ी सी कॉस्मिक कहानी से अलग नहीं हैं। हमारे शरीर का हर एक एटम अरबों साल पहले किसी धधकते हुए तारे के अंदर बना था। सच तो ये है कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं। तो एक सवाल के साथ इस सफर को यही रोकते हैं। अगर हम इंसान ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को देख सकता है, जो अपने अस्तित्व पर सवाल उठा सकता है, तो फिर इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी में हमारी भूमिका क्या है, हमारा रोल क्या है और आगे क्या होगा?